सांख्यिकी के बारे में। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सांख्यिकी में केवल और केवल जो भी क्वेश्चन आने वाला है, चाहे वो माध्य आए, चाहे माध्यिका है, चाहे बहुलक है, जो हमारा टेबल वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो केवल और केवल वर्गीकृत आंकड़ों का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग केवल करना क्या है कि वर्गीकृत टेबल वाला जितना भी प्रश्न बनता है भैया, वर्गीकृत आंकड़ों के सूत्र, ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों के सूत्र देखेंगे हम। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, वर्गीकृत आंकड़ों के चाहे माध्य निकालना हो, माध्य को समांतर माध्य भी बोला जाता है ना, सभी को पता होगा। और हाँ, माध्यिका निकालना हो चाहे बहुलक निकालना हो, तो हम लोगों ने सीखा था कि जैसे वर्गीकृत आंकड़ों का भैया हमें माध्य निकालना था। हम लोग जब माध्य निकालते थे उसमें क्या करते थे, माध्य या समांतर माध्य। भैया इसका फार्मूला क्या होता था? देखिए, समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां हम लोगों ने पढ़ा था। पहली विधि क्या थी भैया? हमारी जो पहली विधि थी, देखिए इसको आप क्या करिएगा, 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा, केवल और केवल इसी को रट कर जाइएगा, और एग्जाम में ना मिले तो भैया तब बताइएगा, ठीक है। तो पहला भैया था हमारा प्रत्यक्ष विधि था, है ना, प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड था। और भैया हाँ, इसका माध्य या समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या हुआ करता था? x बार इक्वल सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई के। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारा एक्स आई क्या होता था? मध्यमान होता था, मध्यमान होता था। और हमारा एफ आई क्या है भैया? आंकड़ों की बारंबारता होती थी, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आंकड़ों की बारंबारता होती थी। ये सभी को पता होगा। देखिए, हम केवल क्या करने वाले हैं, टॉपिक वाइज, ओके। जो हमारा जितना हम लोगों ने पढ़ा था, सारे हमारे जो बिंदु हैं, केवल और केवल हम टॉपिक वाइज जितने भी, देखिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से फार्मूले आने वाले हैं, है ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, केवल और केवल हम फार्मूलों की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे और इसको लिखते भी जाएंगे, ओके। देखिए, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमारा एक्स आई क्या होता था? मध्यमान। इसका मध्यमान वर्ग अंतराल का, यहां लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, चलिए मैं इसको हटा देता हूं। मध्यमान, इसका मध्यमान भैया वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल का, इसको लिख लीजिएगा। किसका मध्यमान हम लोग लेते थे? वर्ग अंतराल का लेते थे। और हमारा एफ आई क्या होता था भैया? बारंबारता, ठीक है, इसी वर्ग अंतराल की बारंबारता होती थी, ओके। ये हो गया आपका। हाँ, इसका भैया दूसरा मेथड क्या था हमारा? हम लोगों ने क्या देखा था? हमारा इसका जो दूसरा मेथड था, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना, कल्पित माध्य विधि, ओके, कल्पित माध्य विधि। दूसरा हमारा क्या था? कल्पित माध्य विधि था, जिसे हम एज्यूम्ड मेथड बोलते थे। हमारे क्या होता है भैया? एज्यूम्ड मीन, है ना, मीन मेथड, ये रहा आपका। हम लोग क्या बोलते थे इसको? एज्यूम्ड मीन मेथड था। इसका भैया समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या हुआ करता था? इसको रटते जाइएगा आप लोग, और सीरियस से जो है इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। उनका होता था ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई के। और हाँ, हमारा ए क्या होता था भैया? जहां हम लोग ए हमारा क्या होता था फार्मूले में? ए हमारा होता था कल्पित माध्य। क्या होता था भैया? कल्पित माध्य से हम लोग क्या बोलते थे? कल्पित माध्य बोलते थे। और ए हमारा कहाँ से लिया जाता था? ए को हम कहाँ से ज्ञात करते थे? ए जो हमारा होता था एक्स आई, ठीक है, एक्स आई क्या होता था? मध्यमान। तो लिखेंगे एक्स आई का, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहाँ, इसको कहाँ से लेते थे? एक्स आई का मध्यमान होता था, मध्यमान
मान लेते थे, है ना। देखिए एक्स आई का मध्यमान से तात्पर्य जो हमारा बारंबारता होता था, सॉरी हाँ, जो हमारा वर्ग अंतराल होता था, वर्ग अंतराल का एक्स आई कहां से निकलता था, एक्स आई जो हमारा होता था वर्ग अंतराल का मध्य मान लेते थे, है ना। यक्स सॉरी वर्ग अंतराल का औसत, ठीक है। हमारे एक्स आई का मध्यमान किसका होता था, मध्यमान देखिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम ये हमारा एक्स आई को मध्यमान बोलते थे, यहाँ लिखेंगे ये कैसे निकलता था, हमारा वर्ग अंतराल का औसत हम लोग लेते थे, वर्ग अंतराल का औसत ना, वर्ग अंतराल का औसत, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स आई बराबर L1 प्लस L2 बाई 2 के, यही तो होता था वर्ग अंतराल का औसत, ठीक है। वर्ग अंतराल का औसत एक्स आई इक्वल, देखिए यल हमारा क्या होता था, ये निम्न सीमा होती थी। देखिए इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हमारा L1 होता था इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से। देखिए L1 हमारा क्या होता था, निम्न सीमा होती थी वर्ग अंतराल का, और L2 हमारी जो होती थी उच्च सीमा होती थी, यही तो होता था, उच्च सीमा होता था। देखिए L1 आपका निम्न सीमा और L2 आपकी भैया उच्च सीमा हो गई, और XI हमारा क्या होता था, मध्यमान होता था। ये कैसे निकलता था, वर्ग अंतराल का औसत लेते थे हम लोग। FI हमारी क्या होती थी, बारंबारता फ्रीक्वेंसी होती थी। हाँ इसको देखते हैं हम कल्पित माध्य या अज्यूम्ड मीन में। देखिए हमारा फार्मूला ये होता था, ये क्या है हमारा कल्पित माध्य है, और ये कहाँ से निकलता था, XI का एकदम मध्यमान लेते थे हम लोग, है ना। XI जो हमारा होता था कहां से आता था, ये हमारा कहां से आता था, XI का हम लोग मध्यमान लेते थे, है ना। ये समझ में आया। देखिए FI हमारी वही है बारंबारता। हाँ DI आपका भैया क्या है, जो हमारा DI है ये विचलन होता था, है ना, डेविएशन, विचलन, ठीक है, ओके। और हाँ हमारा विचलन कैसे प्राप्त होता था, हमारा जो विचलन होता था हम लोग क्या करते थे, जो XI, ठीक है, XI होता था, है ना, XI से हम क्या करते थे, A को घटा देते थे, तब हमारा जाके भैया क्या होता था। देखिए जो हमारा कल्पित माध्य होता था, इस कल्पित माध्य को XI प्रत्येक माध्यमान से हम लोग क्या करते थे, प्रत्येक मध्यमान हमारा जो निकलता था XI से XI जिसे हम बोलते थे उसको हम क्या करते थे, ऐसे घटा देते थे। ये हमारा क्या होता था भैया, विचलन प्राप्त हो जाता था, ठीक है। और बाकी FI क्या है आपको पता ही है ना, FI हमारी बारंबारता है। देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब सभी को पता है ना कि सिग्मा FI का मतलब क्या है, बारंबारता का जोड़। कुल बारंबारता का भैया, जो हमारी कुल बारंबारता होती थी, कुल बारंबारता ना, कुल बारंबारता का लिख सकते हैं भैया जोड़ जोड़ते थे ना, क्या करते थे, जोड़ लेते थे। हाँ देखिए हमारा सिग्मा FI क्या होता था, कुल बारंबारताओं का योग होता था। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। हाँ हमारा तीसरा मेथड से भैया क्या होता था, समांतर माध्य निकाल लेते हम लोग। देखिए प्रत्यक्ष विधि हो गई जिसे हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, हमारा दूसरा तरीका क्या था, कल्पित माध्य विधि था, और तीसरा मेथड क्या था। देखिए मैं तीसरे को इधर लिख देता हूं, आप लोग क्या करिएगा, इसको 2 से 3 बार क्या करिएगा, लिखिएगा और इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हर एक टॉपिक पर एक एक क्वेश्चन आप लोग जैसा कि देखिए प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा प्रत्येक क्वेश्चन का, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि हो गया, कल्पित माध्य विधि हो गया आपका। देखिए तीसरा मेथड क्या है, पद विचलन विधि। लगभग मैंने प्रत्येक टॉपिक पर, लगभग हाँ सभी टॉपिक पर मैंने क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। तो इसका अप्लाई कैसे किया जाता है, मैंने क्वेश्चन, आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हाँ ना समझ में आए तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं और वहां पे उसको देख सकते हैं, ठीक है, देखकर समझिएगा। बाकी इसका प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं भैया, कल्पित माध्य से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, ये हो गया आपका फार्मूला, और इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, ये तो आप लोगों ने इसको देखा ही होगा। बाकी इसको आप रिवाइज एक बार करते जाइएगा, ठीक है, साथ में लिखते भी जाइएगा। देखिए लिखेंगे तो आपका क्या देखिए डबल फायदा होगा, आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा
तो इससे क्या होगा, आपका रिवाइज भी होता जाएगा। और एक बार और थोड़ा सा मेहनत करिएगा आप लोग हर एक टॉपिक पर, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि पर, कल्पित माध्य विधि पर, और हाँ तीसरा हमारा क्या है, पद विचलन विधि पर। प्रत्येक टॉपिक पर आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। पद विचलन विधि, ठीक है, पद विचलन विधि, पद, हाँ पद विचलन, इसे और क्या बोलते थे, या पग विचलन, इसको एक और नाम से जानते हैं ना, पग विचलन विधि। ओके, पद विचलन विधि या पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो इसका भैया फार्मूला क्या होता था, इसे हम क्या बोलते थे, स्टेप डेरिवेशन मेथड, ठीक है, स्टेप डेरिवेशन मेथड से भैया क्या निकालना था, समांतर माध्य निकालना होता था। तो कैसे हम लोग ज्ञात करते थे, हम लोग कैसे ज्ञात करते थे, डेरिवेशन मेथड थे ये। आप देखिए पद विचलन विधि से या पग विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना होता था भैया। इसका फार्मूला क्या होता था, हम लोगों ने देखा था, एक्स बार इक्वल आपका भैया ए प्लस, है ना, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच के, है ना, आपका यच हो गया। हाँ इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका भैया यच हो गया। देखिए यच क्या होता था, देखिए ए के बारे में आप लोगों ने देखा ही है ना, ए के बारे में आप लोगों ने देखा ही है, ये क्या होता है, कैसे इसको लेते हैं। और ए हमारा क्या होता है भैया, कल्पित माध्य हो गया, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। हाँ यहाँ पे एक नया वर्ड आ जाता है यू आई के बारे में जान लेते हैं। देखिए यू आई को हम क्या बोलते हैं, नया विचलन बोलते हैं, न्यू डेविएशन, ठीक है, न्यू डेरिवेशन बोल सकते हैं इसको। देखिए नया विचलन हमारे क्या होता था, नया विचलन होता था। हाँ अब नया विचलन हम लोग कैसे ज्ञात करते थे, हम लोगों ने देखा था, देखिए डेरिवेशन आपका विचलन कैसे निकलता था, हम लोग विचलन कैसे निकालते थे, एक्स आई माइनस ए करते थे। बस सेम प्रोसेस से ही करना। हमारा यू भैया कैसे निकलेगा, हम करेंगे क्या, जो हमारा मध्यमान होता है ना, जो हमारा आंकड़ों का मध्यमान होता था, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करते थे, कल्पित माध्य को निकाल देते थे, ये हमारा विचलन प्राप्त हो जाता था। तो इस विचलन में हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा जो विचलन है इसको लिख सकते हैं आप डी आई अपान एच, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस ए बाई एच के, ठीक है, डी आई अपान एच। अब ये एच क्या होता है, हमारा जो एच होता था ये वर्ग अंतराल का अंतर होता था ना, वर्ग अंतराल का भैया अंतर होता था। हम लोगों ने ही तो देखा था उसमें जब हम लोग सवाल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो हमारा एच क्या होता था, वर्ग अंतराल का अंतर, ठीक है, वर्ग अंतराल का अंतर हम लोग देख लेते थे। देखिए अंतर बोले तो जैसे मान लीजिए 10 से हमें 20 तक जाना है, तो 10 और 20 में कितने का अंतर है, या देखिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए 10 से 20 तक जाना है और 20 से 40 तक जाना है। देखिए वर्ग अंतराल हमारा इसी तरह होता था ना चार्ट में, तो 10 से 20, 30 से 40, तो इनके बीच में भैया कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। इसके बीच में कितने का अंतर, 10 का। देखिए वर्ग अंतराल का भैया जो अंतर होता है ना वो समान होता है। ओके, तो वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है उसको हम किससे डिनोट करते थे, स्मॉल एच से डिनोट करते थे, है ना। तो ये भैया आपका हो गया स्मॉल एच, ठीक है, वर्ग अंतराल का अंतर। और बाकी तो आपको पता ही है कि आपका एफ आई क्या होता है, एफ आई हमारी बारंबारता होती है, यू आई हमारा नया विचलन है, और ए हमारा क्या है भैया, कल्पित माध्य। देखिए ए को चाहे आप यहाँ पे देखिए ना, ए का मान जैसे यहाँ हम लोग निकालेंगे वैसे वही प्रोसेस रहेगा। देखिए दोनों की सारणी लगभग बराबर ही बनती है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता था, हाँ हमारा जब ये विचलन आ जाता था तो विचलन के बाद कोई अलग सा टेबल नहीं बनता था क्वेश्चन में, और जब हम लोग पद विचलन विधि से ज्ञात करते थे तो हमारा एक नया टेबल आगे बन जाता था नया विचलन का। ओके, तो आप लोग इसको देखिए लगभग हर एक टॉपिक पर मैंने पढ़ा रखे हैं, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में सांख्यिकी का, हाँ प्रत्येक
वीडियो में आप लोग देखिएगा इसको, मैंने टॉपिक वाइज, ठीक है, जो हमारा पहला वीडियो है मैंने उसमें क्या किया है, डायरेक्ट मेथड से, कल्पित माध्य विधि से और आपका पद विचलन विधि से, मैंने तीनों विधियां वहां पे मैंने सॉल्व करवाया है। हाँ, समांतर माध्य निकलवाया है, ठीक है, वहां समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है मैंने एक वीडियो में लगभग, हाँ, तीनों के अलग अलग मेथड बताए हैं। ओके, एक ही क्वेश्चन के माध्यम से तीनों के मैंने वहां पे मेथड बता रखा है, तो आप लोग वहां पे जाइएगा प्लेलिस्ट में और उसको आप लोग वॉच करेंगे, ठीक है, और इसको और अच्छी तरह समझेंगे। तो ये रहा भैया आपका सांख्यिकी के वर्गीकृत आंकड़ों के सूत्र, ठीक है। किसका भी यह सूत्र था, समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करने का। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम किसका फार्मूला देखेंगे, माध्यिका का देखेंगे और बहुलक का देखेंगे, ठीक है। देखिए इसको आप लोग रट लीजिएगा और ये इग्नोर, इसको आप लोग क्या वो मत करिएगा, चलिए तो आ ही रहा है, देखिए आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसे आना ही चाहिए। इसको आप क्या करेंगे, 2 से 3 बार इसको लिखेंगे और इस पर आधारित एक एक प्रश्न अवश्य करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हैं इसका, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देख लेते हैं, देखिए बहुलक क्या होता है। बहुलक को हमने बहुत अच्छी तरह से देखा भी था। हमारा बहुलक देखिए किसी भी आंकड़े में, ठीक है, कोई भी जब आंकड़ा होता था, चाहे वो वर्गीकृत आंकड़ा हो चाहे अवर्गीकृत आंकड़ा हो, है ना, कोई श्रृंखला हो, देखिए हमारा बहुलक क्या होता था, कोई भी संख्या, मान लीजिए कोई ये आंकड़ा दिया गया है 3 4 5 5 6 2 3 2 4 5 5 4 और 5, ठीक है। देखिए कोई आंकड़ा दिया गया है तो हमारा बहुलक क्या होता था या मोड क्या होता था, हम लोग देखिए हमारा मोड, हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो मोड होता था या बहुलक क्या होता था भैया, कि किसी भी आंकड़े में किसी भी संख्या की, ठीक है, किसी भी आंकड़े में जिस संख्या की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती थी, ठीक है, या बार बार कोई संख्या दोहराई जाती थी, तो भैया उस आंकड़े की, उस संख्या को हम क्या कहते थे भैया, बहुलक कहते थे या मोड बोलते थे, ठीक है। यही तो हम लोगों ने देखा था कि किसी भी आंकड़े में कोई संख्या, है ना, कई बार आए या कई बार दोहराई जाए तो वह संख्या उस आंकड़े की क्या कहलाती थी, बहुलक कहलाता था। देखिए इसमें देखते हैं, देखिए आपका 5 हो गया ना, ये 5 5 5, देखिए 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो 5 भैया कितनी बार आया है, 5 बार आया। देखिए 4 को देखते हैं, 1 2 केवल 2 बार आया है, 2 3 बार आया है और 3 एक बार है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस संख्या जो हमारे ये श्रृंखला दी गई है, ठीक है, या ये जो हमारा आंकड़ा दिया गया है, इसका बहुलक क्या होगा, 5 होता था। और बाकी ये तो हम लोगों ने समझा था कि बहुलक होता क्या है। और बाकी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, किस पर आधारित पूछे जाएंगे भैया, वर्गीकृत आंकड़ों पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये लॉन्ग मेथड जो हमारा सॉल्व करने का लॉन्ग मेथड होता है, उसी विधि से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, बहुलक पर यदि प्रश्न भी बनेंगे तो ऑब्जेक्टिव बेस पर इस तरह की, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हमें सारा मेथड याद करके चलना है। बहुलक क्या होता है आप लोगों ने देखा। हाँ, बहुलक का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, वर्गीकृत आंकड़ों के जो फार्मूले होते थे बहुलक के, हम लोगों ने क्या पढ़ा था भैया, L प्लस आपका भैया F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू आपका भैया H होता था। ये आप लोगों ने इसको भैया बहुत अच्छी तरह से देखा है और हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ा भी था, ठीक है। आप लोग जाके पिछले वाले लेक्चर में इसको देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, इस पर आधारित मैंने क्वेश्चन भी काफी करा रखा है। हाँ, तो हमारा भैया यल क्या होता था, हमारा यल क्या होता था, हमारा जो यल होता था वर्गीकृत आंकड़ों में, है ना, जो हमारा देखिए वह यल हमारा होता था, देखिए यहां से मैं इसको हटा देता था। देखिए हम लोग जब बहुलक ज्ञात करते थे तो बहुलक को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या देखते थे, जो हमारा आंकड़ा दिया गया होता था उसमें हम लोग क्या देखते थे, क्या निकालते थे, बहुलक वर्ग खोजते थे। और बहुलक वर्ग कहाँ से आता था, हमारा वर्ग अंतराल से आता था, है ना। वर्ग अंतराल में, ठीक है, वर्ग अंतराल में हम लोग ये देखते थे कि किस वर्ग अंतराल की सबसे ज्यादा बारंबारता है।
और जिस वर्ग अंतराल की हमारी बारंबारता सबसे ज्यादा होती थी, हम लोग उस वर्ग अंतराल को क्या बोलते थे भैया? बहुलक वर्ग बोलते थे। और उस बहुलक वर्ग की हम लोग क्या ज्ञात करते थे? निम्न सीमा लेते थे। तो देखिए हमारा ये क्या हो गया, देखिए इसको हम यल क्या होता था? यल हमारा जो होता था बहुलक वर्ग की, ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और निम्न सीमा हमारी कहाँ हम लोग देखते थे? वर्ग अंतराल में देखते थे। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है ये भैया, है ना, आप लोग देखे ही थे क्वेश्चन में। हाँ, हमारा यच क्या होता था सभी को पता है, वर्ग अंतराल का भैया अंतर होता है, वर्ग अंतराल का अंतर, है ना। वर्ग अंतराल में कितना अंतर है ये होता था, वर्ग अंतराल का भैया अंतर होता था, है ना, वर्ग अंतराल का अंतर होता था हमारा एच। F1 क्या होता था? हम लोगों ने देखिए जब हमारा बहुलक वर्ग प्राप्त हो जाता था तो बहुलक वर्ग में जो फ्रीक्वेंसी होती थी वही हमारा F1 होता था। तो यहां लिखेंगे F1 बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की बारंबारता होती थी, है ना, बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होता था? F था इसी बहुलक वर्ग में, ठीक है, इसी बहुलक वर्ग से, ठीक है, इसी बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले, ठीक है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की, ठीक है, वर्ग की बारंबारता ये होती थी, पहले वाले वर्ग की भैया बारंबारता। ओके, ये रहा आपका। हाँ, आपका F2 बचा। हाँ, F2 कहाँ से लेते थे हम लोग? इसी बहुलक वर्ग के, ओके, बहुलक वर्ग, इसी बहुलक वर्ग से, इसी बहुलक वर्ग, ठीक है, इसी बहुलक वर्ग के ठीक बाद, ना, ठीक बाद वाली बारंबारता। ओके, बारंबारता ये हो गई आपकी, है ना। जैसा कि हम लोग देखते थे, देखिए इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका भैया हो गया, मान लीजिए कोई वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से आपका 40 और 40 से 50। ओके, ये रहा आपका, ये भैया आपका हो गया आंकड़ा कोई, है ना, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। हम लोग इसी तरह तो पढ़ते थे, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। वर्ग अंतराल हो गया, और ये आपका भैया फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना, आपकी ये फ्रीक्वेंसी हो गई। हम ये कैसे लेते थे? हम क्या करते थे? बहुलक वर्ग खोजते थे, इसकी कुछ बारंबारता मान लीजिए इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 6 है, और इसका 1 है ना। तो हम लोग क्या करते थे कि जब बारंबारता निकालते थे वर्ग अंतराल में, क्या देखते थे हम लोग कि जिस वर्ग अंतराल का, ठीक है, जिस वर्ग अंतराल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती थी उसको हम क्या करते थे? डब्बा बनाते थे, है ना, डब्बा बनाते थे। और इस डब्बे को भैया हम क्या करते थे, है ना, इस डब्बे के अंदर वाला जो हमारा मामला प्राप्त होता था इसे हम लोग क्या बोलते थे? बहुलक वर्ग बोलते थे या मॉडल क्लास बोलते थे, है ना। देखिए, और यही हमारा क्या होता था? F1 होता था। इस F1 के ऊपर वाली संख्या को हम क्या बोलते थे? F0 बोलते थे। इस F1 के नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलते थे भैया? F2 बोलते थे। जैसा कि हम लोगों ने लिखा था, यहाँ लिखा भी है यहाँ पे कि F0 क्या है? बहुलक वर्ग से, सॉरी, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये हमारा मॉडल क्लास है ना। ये हमारा क्या है? बहुलक वर्ग हो गया। और बहुलक वर्ग कैसे प्राप्त होता था? जिस वर्ग अंतराल की सबसे ज्यादा बारंबारता होती थी वही हमारा बहुलक वर्ग कहलाता था। इस बहुलक वर्ग में, ठीक है, इस बहुलक वर्ग में F1 हमारा, देखिए इस बारंबारता में, इस बहुलक वर्ग में जो हमारी बारंबारता होती थी उसे हम F1 मानते थे। और इस बहुलक वर्ग के ऊपर वाली संख्या को हम क्या बोलते थे? F0 मानते थे, है ना, F0 मानते थे। और इस बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली संख्या को हम भैया क्या बोलेंगे? F2 बोलते थे।
तो ये रहा भैया आपका F1, F0 और F2 के बारे में। और जैसा कि हमारा यच क्या होता था, यच इस वर्ग अंतराल का भैया अंतर होता था। देखिए 10-20 के बीच में 10 का अंतर, 20। देखिए मैं कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं कि आपको समझ में ना आए, है ना। हमें केवल और केवल क्वेश्चन समझ, जो हमारे देखिए जो वैल्यू क्वेश्चन में ये सारे जो वैल्यू दी गई है ना इस सूत्र में, देखिए यल का है भैया, यच क्या होता है ना, एफ क्या होता है, F2 क्या है। जब इसके बारे में आपको पता नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी आपका भैया क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। देखिए यल क्या होता था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की, देखिए बहुलक वर्ग ये हो गया आपका, और देखिए हमारा वर्ग अंतराल हो गया, है ना, ये वर्ग अंतराल हो गया। तो इसी वर्ग अंतराल का हम इसको क्या बोलते थे भैया, यल बोलते थे। और ये इधर वाली जितनी भी संख्या होती है इसे हम क्या बोलते हैं, निम्न सीमा बोलते हैं। और इधर वाली जितनी संख्या होती है जो हमारी उच्च सीमा होती है। ओके, तो ये रहा भैया इसके बारे में थोड़ा बेसिक सा समझ। आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे और इसको रट लेंगे, कंठस्थ कर देंगे। ओके, बहुलक बहुलक का फार्मूला हमारा क्या है भैया, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच के। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो सारी वैल्यू इस फार्मूले में दिया गया है कैसे अप्लाई कर, देखिए सारी वैल्यू आपको टेबल दिया गया होगा। टेबल के बाद क्या, जो टेबल में वैल्यू दी गई होगी उस टेबल से क्या करेंगे, इन सारे मानों को डिफाइन करेंगे। और हम डिफाइन करने से पहले क्या खोजते थे, बहुलक वर्ग खोजते थे। बहुलक वर्ग कैसे निकलता था, वर्ग अंतराल में देखते थे हम लोग ना, कि जिस वर्ग अंतराल का बारंबारता सबसे ज्यादा होता था वही हमारा बहुलक वर्ग कहलाता था। तो ये रहा भैया, देखिए हम लोगों ने वर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य के फार्मूलों को समझा और बहुलक वर्ग के बहुलक कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जाना। तो आइए हम माध्यिका के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए देख लेते हैं भैया माध्यिका के बारे में भी थोड़ा सा। देखिए माध्यिका वर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता था, हम लोगों ने क्या सीखा था। देखिए L प्लस ना n बाई 2 माइनस CF, है ना, CF अपान क्या होता था हमारा स्मॉल f इंटू भैया ये क्या होता था, यच होता था, है ना, क्या होता था, यच होता था। ये लोग, इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था अपने पिछले वाले टॉपिक में। तो आइए देखिए यल हमारा क्या है, सभी को पता है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है। हमारा यन क्या है, यन क्या होता था, यन को और किस नाम से हम लोग जानते थे, सिग्मा FI से भी जानते थे ना, या सिग्मा F लिखिए चाहे FI लिखिए, FI लिखेंगे तो यहाँ पर हम भी FI लिखेंगे। ओके, देखिए सिग्मा FI है ना, सिग्मा FI या यन हमारा क्या होता था, वर्ग अंतराल। ठीक है, हमारी जो बारंबारता होती थी, बारंबारता ना, बारंबारताओं का योग होता था। जो हमारा वर्ग अंतराल दिया गया होता था उनकी सारी बारंबारताओं को हम लोग क्या करते थे, योग कर लेते थे। ये हमारा सिग्मा FI या यन होता था, है ना। और हमारा CF क्या होता था, CF हमारा भैया संचयी बारंबारता होती थी। और संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता था, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको देखा है। आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ इसके मैंने काफी क्वेश्चन भी करा रखे हैं। देखिए वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यिका निकालने का हमारा जो फार्मूला होता था, L प्लस n/2 माइनस CF अपान FI इंटू एच के। हाँ, संचयी बारंबारता ना, संचयी बारंबारता होता था। CF हमारा क्या होता था, संचयी बारंबारता या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं हम लोग, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यच हमारा क्या होता था, वर्ग अंतराल का अंतर, है ना। यच आपका भैया होता था वर्ग अंतराल का, सीधा सीधा याद रखिए, वर्ग अंतराल का अंतर। कोई टेक्निकल वर्ड नहीं, सीधा हमें देखिए जो फार्मूले हमें लगाना है बस उसको पता होना चाहिए उसके बारे में ना। वर्ग अंतराल का अंतर होता था, अंतर, सॉरी यहाँ लिखेंगे हम लोग अंतर। ओके, वर्ग अंतराल का अंतर। और आपकी भैया FI क्या है ना, FI क्या होता था, बारंबारता होती थी।
किसकी बारंबारता? माध्यिका वर्ग का, है ना। हमारी यह फाई क्या होती थी? माध्यक वर्ग, है ना, माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग हम लोग कैसे खोजते थे? हम लोग माध्यक वर्ग कैसे खोजते थे? जो हमारा देखिए, जो हमारा सिग्मा, देखिए इसको देख लेते हैं। ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया ना, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया। मान लीजिए 10 से 20 है और 20 से 30 है, 30 से आपका भैया 40 हो गया, या 40 से और बढ़ा दीजिए 50 हो गया। ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना, ये आपकी भैया फ्रीक्वेंसी हो गई। और मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ दी गई है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है ना, और मान है, हाँ। तो मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। और माध्यक वर्ग हम लोग कैसे खोजते थे? हम लोग माध्यक वर्ग खोजने के लिए क्या करते थे? इसका योग करते थे, है ना। क्या करते थे? इसका योग करते थे, या आप CF निकाल लीजिए। पहले देखिए CF कैसे निकालते थे। इस बारंबारता को वैसे ही लिख दिया जाता था, फिर इसको हम क्या करते थे? ऐड कर लेते थे। देखिए 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14। देखिए इसको टोटल करेंगे तब भी 14 आएगा, है ना। फिर क्या करते थे? जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती थी, इसका हम लोग हाफ करते थे, है ना। कितना आएगा? और 7 आएगा। फिर इस 7 को हम देखते थे, 7 किस, फिर 7 जो होता था CF में, संचयी बारंबारता की किस संख्या के अंदर आएगा? देखिए न 2 में आएगा, न 5 में आएगा भैया, 7 किस में आएगा? 9 में आएगा। तो 9 हम लोग क्या करते थे? 9 से लेकर इस वर्ग अंतराल को क्या करते थे? संचयी बारंबारता वाली जो संख्या होती थी, जिसमें हमारा ये 7वां पद, ठीक है, 7वां पद जिसमें आता था, उसको क्या करते थे? हम लोग डब्बा की तरह बंद कर देते थे, और फिर इसे क्या बोलते थे? माध्यक वर्ग बोलते थे। जब हमें माध्यक वर्ग प्राप्त हो जाता था, ठीक है, ये आपका माध्यक वर्ग हो गया। फिर संचयी बारंबारता कैसे निकालते थे? इसी माध्यक वर्ग के ऊपर वाली, ठीक है, इसी माध्यक वर्ग के ऊपर, ठीक है, इसी माध्यक वर्ग में संचयी माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता के ऊपर वाले वर्ग वाली की जो संख्या होती थी, हम लोग इसे क्या बोलते थे भैया? CF बोलते थे। ये आपका CF प्राप्त हो जाता था। और F क्या होता था? इस माध्यक वर्ग की बारंबारता होती थी ना। FI बोलिए चाहे F बोलिए, इसको आप F बोलिए, यहाँ से I हटा दीजिए, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दीजिए। देखिए यही आपका भैया बारंबारता होती थी, है ना। माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते थे। H क्या होता था? यह सभी को पता है, इसका भैया अंतर होता था। अंतर का बोले तो 10 अंतर होगा ना इसका। देखिए इनके बीच में अंतर, देखिए वर्ग अंतराल का अंतर हमेशा समान होता है, सभी को पता है। हाँ, हमारा H का यल क्या होता था? यल हमारा जो है इस माध्यक वर्ग की, ठीक है, इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती थी। ये इधर वाली संख्या निम्न सीमा होती, इधर वाली संख्या उच्च सीमा होती थी। तो हमारा भैया F क्या होता था? माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, है ना। जैसा कि आप लोगों ने देखिए, हमने छोटा सा चार्ट बनाया, इस चार्ट के माध्यम से सारे मानों को यहाँ पे हमने समझा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखिए आइए, ये आपका देखिए F क्या हो जाएगा? माध्यक, है ना, माध्यक वर्ग की बारंबारता, है ना, बारंबारता हो गई, माध्यक वर्ग की बारंबारता हो गई। और हाँ, यश क्या होता है? वर्ग अंतराल का अंतर होता है। और भैया क्या बचता है? सारे मान हो गए। यल हमारा क्या हो गया? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कि माध्यक या मीन क्लास, या सॉरी मीडियन क्लास बोलते हैं ना इसको, मीन तो समांतर माध्य हो जाता था। देखिए यल हमारा क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और निम्न सीमा क्या हो, किसका लेते थे? वर्ग अंतराल का लेते थे। निम्न सीमा आपकी भैया हो गई ना। देखिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। CF हमारा संचयी बारंबारता हो गया। H हमारा क्या होता था? H देखिए H सभी में लगभग कॉमन रहता है। H हमारा क्या होता है? वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल, है ना, वर्ग अंतराल का अंतर। देखिए वर्ग अंतराल में कितना अंतर है ना, हम लोग देखते थे, जैसा कि यहाँ पे कितना वर्ग अंतराल में क्या होता है? अंतर समान होता है। तो ये रहे भैया सारे मान, हम लोगों ने इसको देखा अच्छी तरह से। देखिए मेन होता है हमारा, देखिए कोई भी फार्मूला हो, चाहे किसी भी टॉपिक का फार्मूला हो, उस फार्मूले में जो हमारी वैल्यू दी गई होती हैं, हमें उसके बारे में
पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा तभी आप क्या करेंगे, उन मानों को फार्मूले में रख पाएंगे। तब जाके आप देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूले में आपको कैलकुलेशन करना होता है, केवल और केवल आपको कैलकुलेशन करना होता है। हाँ, उस फार्मूले में दिए गए मानों के बारे में आपको पता है तो उठा के मानों को आप वहां पे रख देंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये रही भैया आपकी माध्यिका। और माध्यिका निकालने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत पड़ती थी, माध्यक वर्ग की जरूरत पड़ती थी। कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आप लोगों ने देखा। और हाँ, बहुलक कैसे निकाला जाता था, बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, बहुलक वर्ग खोजते थे। और लगभग हमारा जो सांख्यिकी का पहला वीडियो है आप लोग उसमें जाइएगा, प्रत्येक टॉपिक और मैंने क्वेश्चन वहां पे करा रखा है। और मैं क्या करूंगा, देखिए ये आ रहा आपका भैया, हाँ, जैसा कि टॉपिक वाइज जितने भी फार्मूले होंगे मैं प्रत्येक फार्मूलों की चर्चा करूंगा। और हाँ, एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला, जो आपका एग्जाम में काम दे जाए। ओके, तो इसको आप शॉर्ट नोट डाउन कर लीजिएगा बैक करके। और आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, देख लेते हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, है ना, कुछ आपका नुकसान नहीं होगा उसमें। तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।